वो कहती है, मैंने शादी नहीं की थी, मैंने सब्र को कबूल किया था। वो घर जिसे जन्नत कहा जाता है वही मेरे लिए खामोश कैद बन गया। जिस मर्द को मेरा सहारा होना था वो अपनी माँ की बातों का हथियार बन गया। और जिस दिन मेरे बाबा की इज्जत पर बात आई उसी दिन मेरी खामोशी मर गई। ये कहानी मोहब्बत की नहीं, ये कहानी औरत के टूटने और फिर खड़े होने की है। ये कहानी किसी एक औरत की नहीं, ये कहानी उन हजारों बेटियों की है जो रिश्तों के नाम पर अपनी आवाज खो बैठती हैं। ये कहानी है आयशा की, एक पढ़ी लिखी, हसास और बावकार लड़की की, जिसने ख्वाब देखे थे एक सादा सी खुशहाल जिंदगी के। एक ऐसा घर जहां इज्जत हो, बात हो और मोहब्बत हो। मगर आयशा जब इस घर में बहू बनकर दाखिल हुई तो उसे अंदाजा नहीं था कि वो सिर्फ एक शौहर नहीं बल्कि एक पूरा निज़ाम कबूल कर रही है। एक ऐसा निज़ाम जहां फैसले मर्द नहीं करते बल्कि सरगोशियां करती हैं। जुनैद बज़ाहिर एक मुहज़्ज़िब इंसान मगर अंदर से कमज़ोर, इतना कमज़ोर कि जो बात उसकी माँ उसके कान में डालती वही उसका सच बन जाती। माँ एक जुमला कहती और जुनैद उस पर ईमान ले आता। आयशा, तुम मेरी अम्मी को कंट्रोल करना चाहती हो, तुमने उनकी बेइज्जती की है, तुम मसला हो। ये जुमले हर झगड़े के बाद आयशा के हिस्से में आते। शादी के पहले दिन से ही आयशा ने महसूस कर लिया था कि ये घर मोहब्बत से कम और कंट्रोल से ज्यादा चलता है। हर बात में तनकीद, हर काम में नुक्स, हर खामोशी को कमजोरी समझा जाता था। सास का रवैया आम नहीं था। वो औरत जो खुद को खानदान का मरकज समझती थी, जिसके बगैर कोई फैसला मुकम्मल नहीं होता था। वो ना सुनने की आदी नहीं थी। इख्तलाफ उसे दुश्मनी लगता था और बेटे की शादी उसके लिए अपनी बादशाहत के खिलाफ ऐलाने जंग थी। ये एक नार्सिसिस्ट ज़हनियत थी, जहाँ मोहब्बत मशरूत थी, जहाँ इज्जत सिर्फ फर्मा बरदारी के बदले मिलती थी। आयशा ने बहुत बर्दाश्त किया। उसने हर दिन खुद को समझाया, नहीं हूँ, वक्त लगेगा। सास है, हक रखती हैं। जुनैद बस दबाव में है। मगर सच ये था कि दबाव सिर्फ आयशा पर था और सहूलत सबके लिए। घर के अंदर हर दिन एक नया इम्तिहान होता। कभी कपड़ों पर एतराज़, कभी लहजे पर तंज, कभी मेहमानों के सामने तज़हीक और सबसे तकलीफ दे जुनैद की खामोशी। वो खामोशी जो चीखों से ज़्यादा तकलीफ देती है। वो खामोशी जो बताती है कि आप अकेली हैं। आयशा ने एक बार हिम्मत की। उसने जुनैद से तन्हाई में बात करना चाही। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, दुश्मन नहीं। अगर मसला है तो हम मिलकर हल कर सकते हैं। जुनैद ने सिर्फ एक जुमला कहा, तुम मेरी अम्मी के खिलाफ हो। वही लम्हा था जहां आयशा को सच समझ आ गया। ये मसला बातचीत का नहीं था, ये मसला तरजीह का था और उस तरजीह में वो कहीं भी शामिल नहीं थी। इस सब के दौरान आयशा अपने बाबा को कुछ नहीं बताती थी। वो जानती थी बाप का दिल कमजोर होता है, वो बेटी को टूटा हुआ नहीं देख सकता। फोन पर हमेशा यही कहती, बाबा सब ठीक है, हालांकि कुछ भी ठीक नहीं था। आयशा सब कुछ सहा, सिर्फ अपने बाबा की इज्जत की खातिर। वो सोचती थी कि अगर मैं खामोश रहूंगी तो घर बस जाएगा। मगर कुछ घर खामोशी से नहीं, खामोशी तोड़ने से बचते हैं। फिर वो दिन आया जो हर मजलूम औरत की जिंदगी में आता है। वो दिन जब बात हद से आगे निकल जाती है। सास ने एक झगड़े में आयशा के बाबा को निशाना बनाया, तंज किया, तज़हीक की, हद पार की। ये वो लम्हा था जहां बीवी पीछे रह गई और बेटी आगे आ गई। आयशा खामोश न रही। उसने बस इतना कहा, मेरे वालिद के बारे में बात करने का आपको कोई हक नहीं। यही जुमला आग बन गया। घर का मसनूई सुकून मुकम्मल तौर पर टूट गया और फिर वो हुआ जो अक्सर बंद दरवाजों के पीछे होता है। हाथ उठाया गया, आवाज दबाई गई और इल्जाम हमेशा की तरह
आयशा पर आया। उस रात आयशा ने आईने में खुद को देखा। उसके चेहरे पर खौफ नहीं था, सिर्फ एक थकी हुई समझदारी थी। वो समझ चुकी थी कि कुछ रिश्ते निभाने के काबिल नहीं होते, चाहे कितना ही सब्र क्यों न कर लिया जाए। आयशा कहती है, मैंने शराफत को कमजोरी बनने दिया। मैंने सोचा खामोश रहूंगी तो घर बस जाएगा, मगर कुछ घर औरत की खामोशी पर नहीं, उसकी खुदी के टूटने पर बनते हैं। उसके पास कहने को बहुत कुछ है, ऐसी बातें जो किताब बन सकती हैं, मगर वो सियासी फायदा नहीं चाहती, हमदर्दी की भीख नहीं मांगती, मीडिया की तवज्जो नहीं ढूंढती। वो सिर्फ सच जानती है। ये कहानी सिर्फ आयशा की नहीं है, ये हर उस औरत की है जिसे कहा गया बस एडजस्ट कर लो, शादी में ये सब होता है, माँ तो माँ होती है। नहीं, जहां इज्जत न हो वहां रिश्ता नहीं होता, वहां सिर्फ कैद होती है। और जब एक औरत कैद से निकलने का फैसला कर ले तो वो कमजोर नहीं रहती, वो आजाद हो जाती है।